जैसे ही वे जंगल में घुसे, एक अजीब सी सरसराहट हुई। कौवे हवा में मंडरा रहे थे, उनकी आंखों में पागलपन और नफरत चमक रही थी। जिक्सन की धड़कन तेज हो गई। कौवे झट से पागल हो चुके थे। उन्होंने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक जोरदार धमाके के साथ कांच की खिड़की चकनाचूर हो गई। चेरी के फूलों के नीचे जिक्सन ने नर्वस हंसी के साथ एक मजाक किया, शायद डर छुपाने की कोशिश में। लेकिन मजाक खत्म होते ही वो डर के मारे जल्दी से मेज के नीचे छिप गई। जब कौवा अंदर आया, वो उसे देख नहीं सकी। उसकी सांसें अटक गईं। ये एक जाल था। जिक्सन ने साहस जुटाया, एक कांपता हुआ साहस, और प्रयास किया। सौभाग्य से ये सफल रहा। लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। कोई हुआ ने ऊपर देखा और एक कोने में कुछ देखा, एक साया जो धीरे धीरे हिल रहा था। अचानक जिक्सन का फोन बज उठा। वो चौंक गई। दूसरी तरफ से एक भिक्षु की आवाज आई, जो रहस्यमयी तरीके से बोला, मूर्ति को खोजने का कारण यह है कि सेना कौवों को मार रही है। जब तक तुम उन्हें देखते रहोगी, तुम भ्रमित रहोगी। अब जिक्सन को समझ आ गया कि कौवों की वजह से लोग अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। वह अंदर तक कांप उठी। तुम अपने दिल में सबसे दर्दनाक और भयानक दृश्य देखोगी। समय और स्थान पिघल रहे थे, और वह जगह जहां वे थे अब नरसंहार का मैदान बन चुका था। ये जानकर कि अपराधी जीत गया है, कार के सिर पर कुछ चिन्ह बनाया। पूरी कार अचानक अदृश्य हो गई। कौवों से बचने का यही तरीका है, वो बुदबुदाई। मैं कसम खाती हूँ, अगर कोई रास्ते में आया, मैं उसे एक एक करके खत्म कर दूंगी। कोई हुआ का दिल दो हिस्सों में बटा था। वह जिक्सन पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, लेकिन उस सहकर्मी की मौत ने सब कुछ बदल दिया। अब वह जान चुकी थी कि जिंगयांग काउंटी में कुछ तो गड़बड़ है। प्रदर्शनी हॉल में सूजन पागल हो चुकी थी। उसकी आंखों में पागलपन, डर और टूटन का तूफान था। वह सीधे भीड़ की ओर दौड़ी। चीख पुकार मच गई। इस बार टाई डैन ने नेतृत्व किया। उसके चेहरे पर गुस्से और पीड़ा का अजीब मिश्रण था। उसने एक स्टूल तोड़ा और सूजन को जोर से मारा, जिससे वह थोड़ी देर के लिए होश में आ गई। उसे मार दो। जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, जाओबाई बीच में आ गया। उसका चेहरा भावनाओं से भरा हुआ था, वफादारी, कृतज्ञता और गुस्सा। उसने टाई डैन को रोका। लड़ाई शुरू हो गई। कांच टूटा और खून की बूंदें जमीन पर गिरी। जाओबाई ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में हैरानी और दर्द था। तुम कुतिया के बच्चे, उसने दहाड़ते हुए कहा। उसी समय बाहर खड़ी एक बूढ़ी औरत, जिसकी आंखों में पागलपन की आग जल रही थी, ने इमारत को आग लगा दी। उसका इरादा स्पष्ट था, सबको जलाकर खत्म कर देना। जिक्सन को अब यकीन हो गया कि यह कोई सामान्य स्थिति नहीं थी। वह तुरंत कार की ओर भागी और जियाओबाई को कांपते हाथों से एक चाकू थमा दिया। आत्मसमर्पण कर दो, प्लीज। लेकिन उसे नहीं पता था कि जियाओबाई अब वो दयालु युवक नहीं रहा था।